नमस्कार। अगर आप हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वह कौन था, पार्ट 2। मुरली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कल तक? मतलब मैं तुमसे कल कब मिला था? तू पागल हो गया है क्या? केदार की माँ पिताजी भी आ गए थे। केदार ने कहा, माँ अब तुम ही इसे समझाओ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। केदार के चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। मुरली के माथे पर पसीना आ गया। मुरली बोला, आंटी सिर्फ एक दिन आया हूँ यहाँ पर, और केदार को देखिए क्या बकवास किए जा रहा है। और तो और कॉलेज में भी थोड़ी बहुत बातें होती थी। केदार बोला, लेकिन तू तो मुझे रोज कॉलेज से घर छोड़ने आता था और आने भी लेते आते था। मुरली बोला, क्या बकवास कर रहा है? मैं उस दिन के बाद आज आया हूँ तेरे घर। तेरा दिमाग खराब हो गया है? केदार की माँ ने कहा, बेटा केदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने खुद कितने दिन तक तुम्हें नाश्ता बनाकर खिलाया और चाय भी पिलाई। मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बताते बताते केदार की माँ डर से कांपने लगी। मुरली केदार से बोला, तू मुझसे कहाँ मिलता था घर आने के लिए? केदार बोला, यार तू मुझे हमेशा कॉलेज के बाहर उस मोड़ पर मिलता था जहाँ से मेरे घर की तरफ रास्ता आता है, और जब मेरे साथ कॉलेज जाता था तो तू बाहर ही रुक जाता था नैन्सी के चक्कर में। अब ये नैन्सी कौन है? मुरली ने पूछा। केदार बोला, तेरी गर्लफ्रेंड। ये भी तुझे याद नहीं? मुरली बोला, मेरे भाई एक बात अच्छे से समझ ले, ना मैं कभी तेरे घर आया हूँ मुझे लेने, ना तुझे घर छोड़ने आया हूँ, और ना ही मैं तेरे साथ कहीं घूमने गया हूँ। मुरली ने फिर पूछा, तूने कभी देखा बात करते हुए या उस लड़की को, मतलब नैन्सी को? केदार ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें बाहर ही छोड़कर आ जाता था। सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक केदार उठ के खड़ा हुआ और थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, इतना तो साफ हो गया कि तुम्हारे रूप में कोई और था मेरे साथ, पर अब मैं क्या करूं? क्योंकि तुमने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए अब हमारी पक्की दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर डर से रो पड़ा। मुरली बोला, मेरा तो खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। और वो उठकर बाहर निकल गया। यहाँ माँ पिताजी भी परेशान थे। माँ ने कहा, चलो चलकर चौबे जी से
मिलकर आते हैं। पिताजी ने कहा, हाँ चलो। केदार की हालत खराब हो गई थी। उसे उसके साथ बिताई एक एक पल याद आ रहे थे। तभी मुरली ने वापस आकर कहा, केदार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अकेले जाने की। पिता ने कहा, तो तुम यहीं रुको केदार के पास, हम चौबे जी के मिलकर आते हैं। पिताजी बाहर निकलते समय केदार से बोले, बेटा तुम दोनों साथ ही रहना, हम अभी आते हैं। और मुरली से कहा, बेटा दरवाज़ा बंद कर लेना। केदार सोफे पर डरा सहमा बैठा था। माँ पिताजी के निकलने पर मुरली दरवाज़ा बंद करने आया और दरवाजे के पास खड़े होकर सामने जाते हुए केदार के माँ पिताजी को देखकर मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट तेज हो गई। अब क्या था? तेज मुस्कुराते हुए देखकर केदार ने पूछा, केदार तुम इतना हंस क्यों रहे हो? यहाँ डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अचानक मुरली ने हंसना बंद कर दिया। केदार सहम गया। मुरली ने एक तरफ गर्दन झुकाकर केदार की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, तुम डर गए हो क्या? केदार की धड़कनें तेज हो गई। माथे पर पसीना आ गया। मुरली के होठों पर गहरी सी मुस्कान छा गई। कभी दाएं गर्दन मोड़ता तो कभी बाएं गर्दन मोड़ता। केदार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक रसोई के बर्तन गिरने शुरू हो गए। बर्तनों के शोर से धड़कनें बढ़ गई थी। केदार की जिस कमरे में बैठा था केदार, वहाँ भी सब कुछ उछल उछल कर गिरने लगे। कुछ हवा में तैरने लगा। मुरली अभी हंसता कभी रोना लगता। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। भयानक संकट हो गया था। सब जगह सन्नाटा पसर गया था। मुरली अपने घुटने पर सिर रख कर बैठ गया। धीरे धीरे सुबकने की आवाज़ आ रही थी। केदार डरा सहमा सा सांस रोके बैठा था। खुद को मजबूत किए उसने। केदार ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो मुरली? वाक्य खत्म होने तक आवाज़ कांपने लगी थी उसकी। मुरली ने अपने घुटनों को और कसकर जकड़ लिया। सिसकियां भी थोड़ी तेज हो गईं। केदार ने फिर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुरली ने सिर उठाकर देखा केदार को। उसकी आंखें लाल और गहरी हो गई थीं। उसने एक तरफ गर्दन टेढ़ी कर के कहा, तुम सच में जानना चाहते हो? आवाज़ दोहरी सी निकल रही थी। लग रहा था जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हों। डर की वजह से केदार के मुंह से संक्षिप्त सा उत्तर निकला, हाँ। मुरली उठकर खड़ा हो गया। केदार की घिघी बंद गई। मुरली ने जैसे ही कदम बढ़ाया केदार की तरफ, केदार अपने दोनों हाथ से मुंह ढककर चीखने लगा, मुझसे दूर रहो,
मेरे पास मत आओ। केदार लगभग रोने लगा। मुरली पीछे हट गया। उसने कहा, क्यों डर रहे हो मुझसे? अभी तक तो कितनी बातें करते थे, कितना चाहते थे तुम मुझे, हम साथ साथ कितना घूम रहे थे। केदार ने रोते रोते हाथ जोड़कर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुरली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा। केदार चीख पड़ा, पागल हो गए हो क्या? तभी मुरली भी जोर से चीखा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल केदार। बर्तनों की गिरने की आवाज़ तेज हो गई थी। केदार चीखा, पहले रोको इन्हें, इतना शोर बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे, प्लीज रोको। चारों तरफ शांति पसर गई, जानलेवा सन्नाटा। केदार को अपनी धड़कनों की आवाज भी तेज सुनाई दी। तुम्हारा नाम क्या है? केदार ने पूछा। उसने कहा, मुरली। मुरली तो उसका नाम है जिसके जैसे दिखते हो तुम। तुम्हारा नाम? केदार ने कहा, मेरा नाम धानी है। इतना कहते ही मुरली का रूप बदला और वह एक लड़की सा दिखने लगा। केदार की आंखें फैल गईं, कपकपाहट हड्डियों तक महसूस हो रही थी। धानी बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देख केदार का डर धीरे धीरे कम हो गया। गांव का भोलापन उसके चेहरे पर चमक रहा था। केदार ने सहज होने का असफल प्रयास किया और पूछा, कौन हो तुम? धानी, हम धानी हैं। तुमसे मिले थे हम जब तुम मौसी के घर गए थे। हम कब मिले मुझे तो याद ही नहीं। दिमाग पर जोर डालते हुए केदार ने, याद करो, एक रोज जब तुम खेत जा रहे थे तभी तो हम बुलाए थे। सुनो, तुम तो मस्ती से चले जा रहे थे। जब पहली बार देखा था तभी से तुम्हारे साथ हैं। धानी ने अपने लाल लाल चुनरी उंगली में लपेटते हुए कहा, पर हमें याद नहीं कि हमने तुम्हें कहीं देखा हो। केदार सोच में पड़ गया। अरे देखते कहाँ से, जब हम आपको दिखते तभी ना। धानी ने अपने लहंगे के हिलाते हुए कहा। फिर? केदार ने कहा, अरे ये फिर इर छोड़ो, वो वाला खुशबू लगाओ ना जो तुम रोज लगाते हो, हमें बहुत पसंद है। धानी ने मनुहार करते हुए कहा। केदार को याद आया, माँ हमेशा टोकती थी, तेज खुशबू वाला सेंट न लगा कर जाया कर। किसी दिन कोई अलाए बलाए पीछे पड़ गई तो रोते नहीं चूकेगी। केदार को माँ की याद आने लगी। मन ही मन सोचा, कितना समय लगेगा माँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। धानी केदार की मनोदशा भाप कर गुस्से में आ गई। कर्कश आवाज में चीखी, मैं यहाँ तुमसे हाथ पैर जोड़ रही हूँ और तुम माँ को याद कर रहे हो? नहीं नहीं, केदार खिकियाया। इतना समझ लो केदार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धानी ने गुस्से से कहा।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पल भर में धानी मुरली बन गए। दरवाजा खुला और मुरली रोने लगा। केदार का हाथ पकड़कर केदार बेहद भयभीत था। हवाइयां उड़ रही थी उसके चेहरे से। घर के अंदर चौबे जी ने कदम रखा भर था कि घर में सामान इधर उधर गिरने लगे। अजीब सी साए साए सी आवाज आने लगी। केदार जड़ होके बैठ गया था और मुरली अजीब सी आवाज में विलाप कर रहा था। कभी लगता बच्चा रो रहा, कभी किसी लड़की की आवाज में, तो कभी बिल्ली की आवाज में। केदार ने दोनों हाथों से अपना कान बंद कर लिया। वो थर थर कांपने जा रहा था। चौबे जी ने कुर्सी पर बैठ गए। हाथ बांधकर बोले, क्या चाहिए तुम्हें? मुरली ने केदार का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, केदार। चौबे जी ने कहा, वो बोलो जो मिल पाए तुम्हें और हम दे पाए। नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बिफर पड़ा मुरली। चौबे जी बोले, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मेरे से ऐंठ मत दिखाना। हाँ हाँ, जानोगे मुझे, क्यों नहीं जानोगे, पर इस बार नहीं। तुम मुझे फिर से अंधेरे में तड़पने के लिए नहीं बंद कर सकते। हम सब तरह से तहस नहस कर देंगे। मुरली की आंखें लाल खून जैसी हो गई। चौबे जी ने कहा, देख लड़की, तुझे तो खुशबू पसंद है, दे रहा हूं ना, तू बस केदार को छोड़। तू ऐसा नहीं मानेगी, तू तो इनसे मिल। सावित्री, चौबे जी ने बुलाया किसी को। सावित्री का नाम सुनते ही मुरली जैसे पागल हो गया। कभी धानी हो जाता तो कभी मुरली, कभी हंसने लगता तो कभी रोने। सावित्री अपनी आंखों में आंसू लिए धानी को देख रही थी। धानी रोते रोते बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने कहा, माफ कर दिया बेटी, कब का माफ कर दिया, पर तू इसे छोड़कर अब इसने तेरा जान नहीं ली है। जानती हूँ माँ, पर इसके पास वो खुशबू वाला सेंट है। धानी ने खुश होकर कहा। माँ ने फिर कहा, बेटी, इसी खुशबू ने तेरी जान ली है ना, फिर भी तू उसी खुशबू को दीवानी है। चल बेटी, जिद ना कर, छोड़ दे इसका साथ। मैं तुझे दोबारा तड़पते हुए नहीं देख सकती। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, तुम मत रो, चलो मैं चलती हूँ। केदार ने डरते डरते हाँ में सर घुमाया। चीजें गिरने लगी। केदार ने घुटने में अपने मुंह छुपा लिया और अचानक सब शांत हो गया। चौबे जी ने केदार के माता पिता को बुलाया और 4-5 सेंट की बोतल लाने को कहा। चौबे जी ने सावित्री को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। सब सामान्य हो गया। केदार ने सेंट लगाना छोड़ दिया। केदार की शादी हो गई बहुत धूमधाम से। आज उसकी सुहाग रात है। केदार की भाभियों ने केदार को धक्के देकर कमरे में पहुंचाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसे वही महक
वही खुशबू महसूस हुई। केदार ने पूछा, ये खुशबू? दुल्हन ने कहा, मेरी फेवरेट है। कमरे की लाइट लुकलुकाने लगी। केदार के मन में गूंज उठा, धान। नमस्कार। अगर आप हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वह कौन था, पार्ट 2। मुरली ने आश्चर्यचकित होकर कहा,